हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो ये छोटा सा वीडियो में आपको मैं बड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि कोई भी एलिमेंट का हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, कोई भी एलिमेंट का हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। आपको बस 5 मिनट धैर्य से बैठना है। 5 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा कोई भी एलिमेंट दिया होगा, उस एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट मैं लेता हूँ। पहला वाला एलिमेंट हमारे पास में एल्यूमिनियम का मैं निकालूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वैलेंसी होता क्या है उसको देख लीजिए। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। कंबाइनिंग, इसका डिफिनेशन अगर आएगा तो वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर किसी से ले सकता है ना। देना या लेना, देने या लेने के बाद जो मतलब जो देने या लेने का जो कैपेसिटी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो देखते हैं एल्यूमिनियम। लेकिन याद रखिए, वैलेंसी को जानने के लिए आपको क्या चीज समझना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर समझना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर समझना पड़ेगा, यानी कि आपको याद होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 13 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। तो इसको आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2a। देखिए 13 मतलब 2a और 3। ओके, ये फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने अगर बोर का मॉडल पढ़ा होगा, ओके, बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें अच्छे से बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे K, L, M, N सेल होते हैं ना, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा वाला सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए किसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 2 पहला वाला सेल में, यानी कि K, L, M, N। ठीक है, K, L, M, N, तो 2 8 फिर 18 फिर 32 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसने बोला था, ये बोर्स ने बोला था ना। बोर का जो मॉडल था उसमें ये बताया गया था। तो हम पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 13 था, तो हम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास क्या बचा, आपको ध्यान देना है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ले सकता है। ठीक है, आपको देखिए लास्ट वाला सेल में ध्यान देना है, इधर 2 में नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों फिलअप है। कौन फिलअप नहीं है, लास्ट वाला जो सेल है वो फिलअप नहीं है। या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा किसी को। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये मेटल है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। यानी कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, ध्यान रखिए वैलेंसी जो है आपको क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन देना या कितना इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बचेगा, लास्ट वाला सेल में कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होगा Al, ओके, आपने देखा होगा Al3+ लिखा होता है, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है, 3 है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है, 3 है। उसी प्रकार से मैं और एक एलिमेंट लेता हूं, जैसे Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है 2 8 और 2, 2 8 और 2। देखिए मैग्नीशियम हम कितना आसानी से इसका वैलेंसी याद कर सकते हैं। इसका वैलेंसी हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg2+ होता है। ओके, Mg2+, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, उसी प्रकार से और एक मैं लेता हूं क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 8, यानी कि देखो ये 2 8 में लिख रहा हूं ना, ये फिक्स है। पहला सेल में 2, सेकेंड में 8, 2 8, क्या बचा, 7 बचा। अब देखो, अब इसका क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसको 8 होना चाहिए मैक्सिमम। लास्ट वाला जो सेल होगा मैक्सिमम 8 होना चाहिए, 8, उससे ज्यादा नहीं, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। ठीक, या तो इसको 7 किसी को देना पड़ेगा या फिर 1 लेना पड़ेगा। तो ये 7 देने में इसको बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, उधार ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उधार लेगा। अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें क्या लगता है, माइनस लगेगा ना, हम किसी से उधार में है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, कितना ये उधार ले रहा है, 1 ले रहा है वापस, 1 लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका। तो क्लोरीन का Cl नेगेटिव होता है, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है, 1। इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, माइनस होता है क्लोरीन का। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है। तो ये होता है कितना इलेक्ट्रॉन लेना या कितना इलेक्ट्रॉन देना, उसको वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 12 है।
क्लोरीन का कितना है 17 है। ओके, और एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे आपको एलिमेंट ले लीजिए, एलिमेंट सोडियम, सोडियम Na का 11 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, सॉरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 11 है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, सोडियम 11। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो जाएगा, पहला में 2, फिर 8, फिर क्या बचा, 11 था टोटल, 2 8 10 हो गया, यहाँ पे 1। ठीक है, या तो इसको कितना लेना पड़ेगा 7, है कि नहीं, इसको या तो 7 बाहर से लेना पड़ेगा, या तो एक, या फिर एक इसको देना पड़ेगा। एज दीजिए मेटल, ये मेटल है, हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी को दे देगा। तो सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो इसका वैलेंसी कितना है 1 है। तो वैलेंसी का मतलब यही है कि कितना इलेक्ट्रॉन देना या फिर कितना इलेक्ट्रॉन लेना, उसी को ही वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, और इस टाइप के वीडियोस को पाने के लिए मैंने लिंक जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने एक लिंक दिया है, जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक है, उसमें आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक के ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो उसमें आपको भी मैं बिल्कुल भी हेल्प करूंगा। आपको करना क्या होगा, जस्ट आपका जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चंस होगा, उसको आपको लिख के व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, और दूसरा करता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।